इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इसका बेसिक हमने पिछले वीडियो में कवर्ड कर लिया है। यदि आपको उनमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे देंगे, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें दिया हुआ है कि जो नीचे संबंध परिभाषित दिए हुए हैं वो स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, या संक्रामक है या नहीं, हमें ये चेक करना है। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, समुच्चय ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 13 14 और इसमें संबंध आर दिया हुआ है x, y, 3x - y बराबर 0। इसका मतलब क्या है वो हम अभी पढ़ते हैं। हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, समुच्चय ए, और वो क्या है 1 2 3 4 13 14 और इसमें संबंध आर क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x, y, 3x - y बराबर 0। ये इस प्रकार है दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y के मान क्या है, वो समुच्चय ए में से लिए गए। x और y के मान क्या है, हम यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, x का मान 3। ऐसे ही x के मान जितने भी दिए हुए हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो हमें r निकालना है ना, तो ये निकाला, क्या निकलेगा, x का मान जब हम 1 रखेंगे, यहाँ पर हमें इस समीकरण में रखना है, यहाँ 1 रखा तो 3 एकम 3 - y बराबर 0। 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर 1 रखा तो 3, x का मान 1 - y बराबर 0। ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो -y बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान 3 आ गया। x का मान 1 रखा तो y का मान क्या मिला, 3। उसी प्रकार x का मान अब जब 2 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा y का मान 9। इसी प्रकार हम रखते जाएंगे आगे आगे। यदि हम x का मान 14 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, 42 आता है। तो ये इसी प्रकार हमें संबंध आर निकाल लेना है। अब हमें स्वतुल्य में चेक क्या करना है, स्वतुल्य कब होगा, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि हमने सेट ए दिया हुआ है, इसमें से कोई अवयव लिया हुआ है ए। कहाँ से लिया गया है, सेट ए से, कोई भी हो सकता है 1 2 3, यानी सेट ए के समस्त अवयव में से होगा, इसलिए हमने ये चिन्ह लगा दिया समस्त ए। और ये कहाँ से लिए हैं, सेट ए से। इसके लिए क्या होना चाहिए, ए आर में होना चाहिए। अभी ये रफ कार्य है, इसे नोट नहीं करना है अपन को, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है स्वतुल्य होगा तो अब हम देखते हैं, यदि हमने x का मान 1 लेते हैं, एक चलो हम ले लेते हैं, चलो ये लिख लेना, नोट कर लेना, क्या है नोट कर लेना। अब a बराबर 1 लेने पर, a बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सदस्य है a में, है भाई, ठीक है। तो क्या 1 1 r में है, देखते हैं 1 1 है नहीं है, 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 यानी कि 1 1 r में नहीं है, तो हम लगा देंगे ये। लेकिन स्वतुल्य के लिए होना था बट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। देखना
स्वतुल्य होता तो 1 1 R में होना था, बट 1 1 R में नहीं, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब सेकंड कंडीशन में हम सममित चेक करेंगे। सममित कब होगा? यदि A और B R में है तो B और A भी R में होने चाहिए। A और B का मान चलो हम यही ले लेते हैं, A बराबर 1 और B बराबर 3। ये ए बी के मान है ना, हमें कहाँ से लेना है? सेट ए से ही लेना है। देखो मैंने सेट ए से ए का मान 1 ले लिया, लेकिन बी का मान 2 क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये संबंध आर पर डिफाइंड होना चाहिए, यानी संबंध आर जो दिया हुआ है ना, उसमें ए का मान 1 लेने पर बी का मान 3 आया, इसलिए हम बी का मान 2 नहीं रख सकते। यदि हम ए का मान 2 लेते तो बी का मान हमें 6 रखना पड़ता। ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पर 1 3 R में है भाई, तो क्या 3 1 R में है? देखते हैं 3 1 3 1 3 1 3 1 नहीं है, अर्थात ये 3 1 R में नहीं है, ये सदस्य ऑफ नॉट R। तो क्या हो जाएगा? हमारा दिया गया संबंध, दिया गया संबंध सममित नहीं है। संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। संक्रामक में क्या होगा? ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी आर में होना चाहिए। तो ए का मान हम पिछली तरह 1 ही ले लेते हैं। बी का मान क्या ले लेते हैं अपन? 1 रखने पर बी का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 2 नहीं 3, तो बी बराबर 3। अब देखना सी का मान कैसे निकालना है। ए का मान, बी का मान 2। अब बी के साथ जो भी संख्या है उस संबंध में वो सी का मान हो जाएगा। तो हम देखते हैं बी के साथ कौन सी संख्या है, अर्थात बी का मान क्या है? 3 के साथ, तो यहाँ 3 के साथ 9 है, इसलिए सी का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो सी बराबर ए बी सी के मान यहाँ पर रखते हैं। ए का मान 1, बी का मान 3, सदस्य आर में देखते हैं, दिया हुआ है हमें यहाँ पर 1 3। अब हम बी सी पे लिए चेक करते हैं। बी का मान क्या है? 3, सी का मान क्या है? 9, ये आर में है, देखते हैं 3 को मान 9, ये रहा यहाँ पे। अब हम ए सी के लिए चेक करते हैं। ए का मान क्या है? 1, सी का मान क्या है? 9। क्या 1 सी आर में है? देखते हैं हम। 1 9 आर में कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह नहीं है। और जब ये नहीं है तो दिया गया संबंध क्या हो जाएगा? दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। ऐसे ही बाकी के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। धन्यवाद।